ये छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख सामाजिक सुधारक की भूमिका में कार्य करने वाले राजा राम मोहन राय के उपलब्धियों अथवा राजा राम मोहन राय के द्वारा समाज के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में तथा राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान रहा, उनकी क्या भूमिका रही, उस पर चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भारत में सामाजिक स्तर पर व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को दूर करने के लिए तथा धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न बाह्य आडंबरों को समाप्त करने के लिए जीवन भर प्रयासशील रहे। इस कारण उनके इस कृत्य के कारण राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। उन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत तथा सामाजिक सुधार आंदोलन का पहला नेता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के विभिन्न उपलब्धियों पर विचार करने से पहले बच्चों, हम लोग राजा राम मोहन राय के जीवन वृत्त पर चर्चा करें। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के अंतर्गत राधानगर ग्राम में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत राय तथा उनके दादाजी का नाम कृष्णचंद्र बनर्जी थे। राजा राम मोहन राय अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगाली के प्रकांड विद्वान थे। साथ ही उन्हें यूनानी, लैटिन, हिब्रू जैसी विदेशी भाषाओं के भी ज्ञान थे। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा पटना और वाराणसी में हुई। 1803 से लेकर 1814 तक इन्होंने लगभग 10 वर्षों तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य किया। इस दौरान भी वे अपना अध्ययन जारी रखा। राजा राम मोहन राय की प्रमुख साहित्यिक कृतियों में 1803 में प्रकाशित फारसी ग्रंथ तुहफात उल मुवाहिदीन, विभिन्न धर्मों पर फारसी में परिचर्चा, मंजारतुल अदयान तथा कई छोटे छोटे वेदांत, केन, उपनिषद इत्यादि इनकी कृतियां रही। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे
धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में तथा राजनीति के क्षेत्र में अग्रगण्य रही। राजा राम मोहन राय की धार्मिक क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं कि वे पहले भारतीय समाज सुधारक हुए, जिन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्म सत्य है, लेकिन उन तमाम धर्मों को कर्मकांड उन्हें दूषित कर देता है। राजा राम मोहन राय की पहली दार्शनिक कृति तुहफत उल मुजाहिदीन जो 1803-4 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। राजा राम मोहन राय ने अपने विशद व्यापक ज्ञान, वैज्ञानिक और प्रगतिशील विचारों के चलते हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और बाह्य आडंबरों पर गंभीर प्रहार करते हुए उसे दूर करने का प्रयास किया। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करते हुए उसमें सुधार लाना। अब हम लोग राजा राम मोहन राय के सामाजिक क्षेत्र में क्या भूमिका या योगदान रहा उस पर चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय ने जिस तरह हिंदू धर्म को सुधारने का काम किया, उसी तरह उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी कई सुधार किए, जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध करते हुए उसे दूर करने का प्रयास किया। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाने की रही। वे स्त्रियों के अधिकार के समर्थक थे। उन्होंने बहुविवाह का विरोध किया और महिलाओं को आर्थिक अधिकार देने का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय का शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणीय भूमिका रही। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक या पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक और प्रचारक थे। उनके विचार से भारत में आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया। इसी क्रम में उन्होंने कलकत्ता में 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई। राजा राम मोहन राय का पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं बंगाली पत्रिका संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किया और 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में पुस्तक थी उसका प्रकाशन किया। 1829 में हिंदी में बंगदूत नामक समाचार पत्र तथा 1833 में उन्होंने समाचार पत्रों के प्रतिबंध के विरुद्ध प्रबल आंदोलन किया। राजा राम मोहन राय का राजनीति के क्षेत्र में भी कई भूमिका देखे जा सकते हैं। राजा राम मोहन राय उदारवादी विचारों के पोषक थे। उन्होंने आमूल परिवर्तन की जगह भारतीय प्रशासन सुधार के लिए आंदोलन किया।
ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले वे पहले भारतीय थे। उन्होंने वरिष्ठ सेवाओं के जैसे ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के भारतीयकरण, ज्यूरी द्वारा न्याय और भारतीय तथा यूरोपियनों के बीच न्यायिक समानता की मांग की। इस प्रकार राजा राम मोहन राय राजनीति के क्षेत्र में अपने देशवासियों में राजनीतिक जागरण या जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी किसी न किसी रूप में उसकी भूमिका देखी जा सकती है। राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के सहयोग के समर्थक थे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी ली और जगह जगह उन्होंने स्वतंत्रता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के आंदोलन का समर्थन किया। इसी क्रम में 1821 ईस्वी में नेपल्स में क्रांति की विफलता की खबर से वे बहुत दुखी थे और 1823 में जब स्पेनिश अमेरिका में क्रांति सफल हुई तो इस खुशी को उन्होंने सार्वजनिक भोज देकर मनाया। तो बच्चों, आज हम लोग राजा राम मोहन राय के धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके योगदान, उसकी उपलब्धि, उसकी भूमिका पर चर्चा की। धन्यवाद।